Good morning, class 5th. Today we are going to start a new chapter of EVS, and that is the chapter number 4, Clean Together. Okay. Already we have completed 3 chapters of EVS. 1, 2 and 3 already we have completed. I have explained you and you have done your work also in your book and notebook. Okay, now today we are going to start our next chapter, chapter number 4, Clean Together. I am beginning with this chapter. In our school 2nd October was being celebrated as गांधी जयंती. हमारे स्कूल के अंदर जो 2 अक्टूबर है वो कैसे सेलिब्रेट की जाती है? गांधी जयंती के तौर पे. ऑन दिस डे क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया. और पूरे इंडिया के अंदर की क्लीनलीनेस कैंपेन जो है वो होता है. अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन. एक बच्ची है सुनीता, उसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था. आफ्टर द कैंपेन एंडेड सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. उसने पार्टिसिपेट करके और जो सफाई वगैरह करने के बाद उसको ऐसा लगा, उसने ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि हमारे स्कूल जो है वो बहुत साफ़ और अच्छी लग रही है. आफ्टर रीचिंग होम सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट. वो अपने घर जाके अपनी मदर को उसके बारे में बताती हैं. एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस. और वो अपनी मदर को बोलती है मैं आपकी हेल्प करूँगी हमारा घर साफ़ करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट. आफ्टर सम डे व्हेन सुनीता वॉज गोइंग टू स्कूल शी सो हिप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी. कुछ टाइम बाद में तब सुनीता अपने स्कूल जा रही होती है, तब वो देखती है कि उसके जो पास में जो एरिया है जाते वक्त मतलब उस ऑन द वे पे, तो वो देखती है कि वहाँ पे गार्बेज मतलब काफ़ी सारा कचरा मतलब है. शी डिड नॉट लाइक इट. उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता. इन द स्कूल शी डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स. और वो स्कूल में जाके इसके बारे में वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करती है. सुनीता सैड दैट वी केप्ट आवर स्कूल होम एक्सेट्रा क्लीन. सुनीता बोलती है हमें हमारा स्कूल, घर, आसपास की सराउंडिंग्स वगैरह हमें साफ़ रखनी चाहिए. बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी. बट फिर भी स्ट्रीट्स जो है वो बहुत गंदी पड़ी हुई है. व्हाट वाज द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस. ऐसे क्लीनलीनेस का क्या मतलब जिसमें हम हमारा घर साफ़ रख रहे हैं, स्कूल साफ़ रख रहे हैं और हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें उसको हम साफ़ रख रहे हैं, पर हमारे जो रोड वगैरह है, ये गली वगैरह, ये इतनी गंदी पड़ी हुई, तो क्या मतलब. पार्थिक एट वंस इंटरप्टेड. तभी एक बच्चा पार्थिक होता है, वो उसमें बीच में इंटरप्ट करता है. दिस इज़ नॉट आवर वर्क. वो बोलता है ये हमारा काम नहीं है. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. हम क्या कर सकते हैं इसके लिए. अब बिगनिंग. सुनीता वॉज वेरी हैप्पी. सुनीता बहुत खुश होती है. टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग. उसके जो ब्रदर्स इन लॉज वगैरह होते हैं वो सिटी में रहते हैं, वो उसके गांव में आ रहे होते हैं. शी रीच्ड होम सून. वो अपने घर बहुत जल्दी चली जाती है. हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ बॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर. उसके ब्रदर इन लॉज वगैरह उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं. ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल. और सभी बहुत खुश होते हैं उनके आने से. आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड वेयर इज़ द टॉयलेट. कुछ टाइम बाद में उसकी सिस्टर इन लॉ पूछती है टॉयलेट कहाँ है. सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस. सुनीता बोलती है हमारे घर में कोई भी टॉयलेट नहीं है. हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गॉट आउट टॉयलेट इन द ओपन. उसकी सिस्टर इन लॉ जो होती है वो बाहर जाने के लिए एग्री नहीं होती है. शी सैड दैट आई practices पर्दा at home and outside, then how can I go out for toilet in the open. वो बोलती है मैं पर्दे के अंदर रहती हूँ और उसके बाद में मैं घर से बाहर कैसे जा सकती हूँ टॉयलेट के लिए. दिस इज़ सेमफुल. ये बहुत शर्म की बात है. लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो सुनते तब बोलते ही एकदम सही कह रही है. कॉल द लेबर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस. वो बोलते हैं कि आज ही हम लेबर्स को बुलाते हैं और टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं घर के अंदर. दीज डेज गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन. और गवर्नमेंट भी अभी तो इस टाइम में सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए या टॉयलेट के लिए मतलब हमें प्रोवाइड कर रही है. सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस अदर पीपल्स ऑफ द विलेज हु डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउसेज ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन देयर हाउसेज. और सुनीता के घर में टॉयलेट देखने के बाद जो भी गाँव के जो लोग थे आसपास रहने वाले
तब उन्होंने देखा सुनीता के घर में टॉयलेट बननी है, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा लिया। ओके, नाउ इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट पॉप एंड शो। हमारी कभी भी ऐसी हैबिट नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के सामने शो ऑफ करें। सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलोर। वो लोग बेंगलोर से रिटर्न करते हैं। दे शोड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे हैड विजिटेड। वो उनको मतलब उसको सुनीता को बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जहाँ जहाँ पे वो विजिट करते हैं और घूमते हैं। सुनीता सॉ इन द फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, कि वहाँ की सिटी जो है बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरी। नाउ शी बिगिन टू थिंक दैट आवर हाउसेज वर स्मॉल, हमारे घर बहुत छोटे हैं, एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन, और सारी जगह बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। ब्रदर्स फ्रेंड whose place her brother and sister-in-law had been to was about to come to the village after some time, और जो गए थे वो कुछ टाइम बाद में वहाँ आने वाले थे। He would not like the house as it was at present, और उसको वो घर पसंद नहीं आया। Her sister-in-law was understanding, she talked to her about it, और उससे बात करती है। She said to Sunita, nobody is knowing by the size of his house whether it is big or small। उसको नहीं पता है किसी को भी कि तुम्हारा घर छोटा है या बड़ा है। द पॉइंट इज़ दैट क्लीनलीनेस इज़ मस्ट। पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी। ये नहीं कि हमें किसी को दिखाने के लिए सफाई करनी है। रैदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आर हैबिट। ये हमारी रोज़ की रूटीन के अंदर होना चाहिए कि हमें हमारा घर वगैरह साफ़ रखना चाहिए। After her sister-in-law made understand, Sunita and her friend took some resolution to make cleanliness their habit। और कुछ टाइम बाद में उसकी जो सिस्टर इन लॉ उनको समझाती है तो उसकी हैबिट बन जाती है और उसकी आदत हो जाती है उसके फ्रेंड्स की, और कि हमें हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। वी विल नॉट थ्रो पेपर रिमेन्स ऑफ पेंसिल रैपर्स ऑफ टॉफ़ीज़ एक्सेट्रा इन आवर क्लास। जो लोग पेपर पेंसिल रैपर मतलब पेंसिल की शॉप करने के बाद जो भी रिमेन्स बचता है या रैपर टॉफ़ी का वगैरह हम अपनी क्लास में नहीं फैलाएंगे, वो लोग ऐसे बोलते हैं। वी विल नॉट राइट एनी थिंग ऑन वॉल। हम कुछ भी दीवार पे नहीं लिखेंगे। फ्लोर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। फ्लोर जैसे फर्श वगैरह और फर्नीचर वगैरह हम लोग ख़राब नहीं करेंगे, दीवार वगैरह। थर्ड पॉइंट, वी विल नॉट स्प्लिट एंड थ्रो रबिश हेयर एंड देयर। हम लोग कुछ भी इधर उधर फेंकेंगे नहीं। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लोथ्स। हम लोग डेली नहाएंगे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स। हम लोग पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करेंगे। वी विल हेल्प फुल्ली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट हाउस स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेस क्लीन। हम लोग हेल्प करेंगे हमारे आसपास की सराउंडिंग स्ट्रीट्स, हमारे हाउस, स्कूल, पब्लिक प्लेस को साफ रखने के लिए। वी विल श्योरली यूज़ ओनली क्लॉथ, जूट और पेपर बैग्स। हम लोग जूट का बैग यूज़ करेंगे और पेपर बैग्स यूज़ करेंगे फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरी एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स वगैरह लेके आने के लिए और ग्रॉसरी आइटम्स लेके आने के लिए। एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। और हम लोग पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करेंगे। हेयर वन इम्पॉर्टेंट टास्क इज गिवन। एनीबडी विजिटेड गांधीज आश्रम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टू टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स। वहाँ पे टॉयलेट टास्क मतलब टॉयलेट साफ करने का टास्क होता है एज डेली वर्क। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क बिकॉज क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। वहाँ पे ये काम करने के बाद ही उनको कोई दूसरा वर्क दिया जाता है, क्योंकि क्लीनलीनेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में रखता था साफ़ सफाई के लिए महात्मा गांधी के। दीज डेज स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज़ बीइंग रनिंग थ्रू आउट द कंट्री। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन पूरे इंडिया के अंदर हर जगह चल रहा है। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड एक्सेट्रा मस्ट बी केप्ट क्लीन। जैसे कि रोड है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड वगैरह, ये हमें साफ़ रखना चाहिए और अभी साफ़ रख भी रहे। देयर शुड बी कैप डस्टबिन इन एवरी हाउस। हमारे पूरे सभी घर के अंदर डस्टबिन होना कंपलसरी है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रो रिसाइकलिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी। जो भी डिस्पोजल आइटम्स होते हैं उसका वापस से रिसाइकल करके यूज़ किया जा रहा है। ओके, नाउ फिफ्थ क्लास, I have explained you this chapter and we have read this chapter. What was the chapter? Chapter number 4, clean together.
ओके इसके अंदर क्लीनलीनेस के बारे में बताया गया है. एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू वन होमवर्क दैट यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू डू द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. सो here put the heading chapter number 4 clean together. After that put the heading difficult words. Okay, now first is celebrated, second cleanliness, third participated, fourth campaign, fifth beautiful, sixth one is garbage, seventh is locality, eighth one is discussed, ninth one is streets, 10th is interrupted. Okay, now 11th arrival, 12 shameful, 13 labors, 14 government, 15 constructing, 16 facility, 17th appliances, 18th photographs, 19 understanding, and last and it is 20th necessary. This work you have to do it in your notebook, these difficult words, and you have to learn also, and you have to read that chapter which I have explained you today. Okay, thank you.